माथे की बिंदिया चमकती रहे, हाथों की चूड़ी खनकती रहे, पैरों की पायल छनकती रहे, पिया संग प्यार की बेला सजती रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर आप सभी के सुहाग को बनाए रखे, आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करे। तो दोस्तों, आने वाली 19 मई को वट सावित्री व्रत सभी महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, सुहाग के लंबे आयु के लिए व्रत करेंगी। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे मन में जो कुछ सवाल आते हैं, मेरी कुछ बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे लगा आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना देती हूँ, जिससे आपके सारी समस्याओं, आपके मन के जो सवाल हैं उन सभी का हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है ये सवाल। पहला सवाल है कि जब वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री की बात करें तो उसमें 2 प्रश्न हैं कि अगर, क्योंकि ये व्रत में हम सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ते हैं, तो यानी सत्यवान सावित्री की भी पूजा की जाती है। तो अगर सत्यवान सावित्री की मूर्ति ना मिले तो क्या करें? तो देखिए, अगर मूर्ति ना मिले तो आप फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो भी ना मिले तो आप हमारे हिंदू धर्म में कल्पना, मतलब अगर आप मन से की गई पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। तो अगर आप मन में सत्यवान सावित्री को मानकर आप जब बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे, तब उसमें उन्हें जल अर्पित करें, मन में उनका मतलब उनकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, मतलब मन में आप मान सकते हैं। और मन में सोचकर आप बरगद के वृक्ष में ही आप जल अर्पण करेंगे और हल्दी रोली कुमकुम, जैसे आप बरगद के पेड़ की पूजा करेंगे उससे 2 बार आपको सत्यवान सावित्री की को सोचकर आपको उनको पूजा करनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि वट सावित्री व्रत में पंखे का बहुत अधिक महत्व है, और अगर पंखा ना मिले तो क्या करें? तो आजकल आधुनिक युग है और धीरे धीरे ये बांस की चीज़ें मतलब ख़त्म हो रही हैं। वैसे तो देखिए, आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप कोशिश करें कि पंखा ज़रूर मंगाएं। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस व्रत में पंखे का इसलिए महत्व है क्योंकि जब सत्यवान की तबीयत खराब हुई थी तो सावित्री ने आसपास उपस्थित बांस से पंखा बनाकर उन्हें पंखा हवा झल रही थी वो, तो इसी वजह से पंखे से बरगद के पेड़ को हवा की जाती है। और अपने पूजा करने के बाद क्या होता है कि अपने पति की भी पंखे से थोड़ा सा उन्हें हवा की जाती है। तो अगर आप देखिए पंखा नहीं आपको मिल पा रहा है, तब आप क्या करेंगे? तो आप पंखे के लिए आप थोड़ा सा दक्षिणा एक्स्ट्रा, मतलब दक्षिणा आप बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे, और वो दक्षिणा आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको वट सावित्री की पूजा में पंखा नहीं मिलता है तो आप दक्षिणा चढ़ाकर भी आपकी पूजा मान्य होगी। इसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि गर्भवती महिलाएं ये व्रत में फेरी ले सकती हैं? देखिए, अगर आप गर्भ से हैं तो पहली बार व्रत नहीं उठाइए, अगली बार उठा लीजिएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप गर्भ से है, पहले से आप व्रत रह रही हैं, तो आपको फेरी नहीं लेनी है। पूजा आपको जैसी करती हैं आई हैं आपको वैसी करनी है, जल वगैरह सुहाग वगैरह सब चढ़ाना है, लेकिन फेरी नहीं लेनी है। क्योंकि देखिए 2 लॉजिक है। एक तो साइंटिफिक लॉजिक ये है कि आप एग्जॉशन हो जाएगा, गर्मी का टाइम है, तो फेरे लेने में हो सकता है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाए। और दूसरा जो इसका पौराणिक हमारे मतलब पुराणों में भी कहा गया है कि जो गर्भावस्था में कोई भी फेरी नहीं ली जाती। तो इस लॉजिक को ध्यान में रख के भी आपको फेरी नहीं लेनी है, पूजा आप जैसे करनी है आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं कि क्या पीरियड में हम पूजा कर सकते हैं, व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं, पीरियड में हैं, तो आप व्रत नहीं उठाएंगे। और अगर आप पहले से व्रत रहते आ रहे हैं और पीरियड आ गया है, तो भी आप पूजा का कोई भी सामान नहीं छुएंगे। पूजा आप अपने घर की किसी महिला से, बेटी से, बहन से, या फिर नहीं है आजकल सब छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहते हैं, तो आपके पड़ोस से या मतलब आप किसी अन्य महिला से पूजा आप करवा सकते हैं, और बाकी आप पूजा का सामान नहीं छुएंगे। उसके बाद जैसे पति के पैर छूने हैं, सासू माँ को वायना देना है, ये सब आप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सवाल।
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।